अवैध कारोबार सरेआम चल रहा है, लेकिन इस पर कोई बड़ी कार्रवाई अब तक न होना प्रशासन की अनदेखी का जीता जागता उदाहरण है। इस व्यापार से जुड़े माफियाओं द्वारा बिना रॉयल्टी के बजरी का स्टॉक कर सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। शहर के प्रताप नगर इलाके में अवैध बजरी के स्टॉक की खबर प्रसारित करने के बाद जब उदयपुर न्यूज की टीम सवीना थाना इलाके में पहुंची तो वहां भी कुछ ऐसा ही खेल बजरी के दलालों द्वारा किया जाना सामने आया। सवीना थाने से महज 500 मीटर मुख्य सड़क पर कई टन बजरी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन दिन रात चौकस रहने वाली पुलिस को नहीं दिखी, यह बड़ी बात है। कई टन बजरी का स्टॉक लंबे समय से यहाँ किया हुआ जाता है, जिसमें कुछ टन बजरी की तो रॉयल्टी थी, लेकिन बड़ी मात्रा में बजरी का अवैध रूप से स्टॉक किया हुआ था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बजरी माफियाओं के पास स्टॉक का लाइसेंस भी नहीं था। इसको लेकर जब उदयपुर न्यूज ने गोरख धंधों में लिप्त लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। ये दिशा गड्या आवे गड्या खाली करे रोटी देवे और गड्या दिशा आवे कोई हिम्मत बुलावे कोई कटु लावे बतो नहीं रोटी लेवा और खाली करावा। आप उसको बेचते उसकी रोटी है क्या? अपन ना कुछ गवर्नमेंट काम की है सकुन कंस्ट्रक्शन नाम यूनिवर्सिटी में ओटी पार्टी भी फैक्ट्री भी आईटी फैक्ट्री पार्टी और दिखाओ आपने आ जाओ। नहीं वो तो फैक्ट्री भी है, वो तो बताइए। हां आपने माल मंगाए रोटी मंगाए अच्छी बात है। हां उसको बेचते उसकी रोटी है आपके पास? देखो अपने साइड पे भी जावे ना, अपने ज्यादा अपने साइड पे जावे यूनिवर्सिटी में यूआईटी में। अरे तो जावारे वास्ते रोटी चलती वेगा रास्ते में चालू वाले वास्ते और एचपी मिला से एचपी मिला है और थोड़ा बाद एचपी मिला वो नहीं है बेचो तो बात नहीं एचपी नहीं है। गवर्नमेंट एचटीपी है, गवर्नमेंट काम करे ना तो बिल बना उंडा तो एचटीपी है, तो वो रॉयल्टी के जैसा काम करती है। रॉयल्टी अपना तो साइड पे जाएगा ना, वाला अब वो होंडो भी काम ले देगी, होंडो अच्छा किराया देगा क्यों ना, क्या नाम है ये सिटी में काम करें ना सीवरेज तो वो भी ले जाते हैं, उनसे ले जाते हैं, उनके गवर्नमेंट काम पूरा ही। अच्छा यहाँ जितना माल पड़ा है सब रोड माल है अपने तो 2-3 गाड़ी है, ज्यादा रखा ही नहीं। तो दूसरी जगह है ना 500 स्टॉक का परमिशन ले रखी आप? दूसरी स्टॉक नहीं परमिशन नहीं, अपने तो दूसरे घर में काम आ जाए आदि तो दूसरे घर में भी काम आ जाए। हमारे पास इधर फैक्ट्री चलो फैक्ट्री दिखा लो माल दे दो। इधर आओ माल दे आओ। अरे इधर तो आओ पहले माल दे दो। ये मिट्टी कहाँ की है? ये रेती कहाँ की? ये गड़े लावे। ये कहाँ की? इसकी रोटी है आपके पास? रोटी सब पड़ी है, रोटी सब पड़ी है, गड़े लावे। ये रेती कटर ही पहले तो ये बताओ, इतना वर्षों काम कर रहे हैं, अब ये रेती कटर ही जो अपना आइडिया नहीं है, गड़े लावे वो गड़े ने गुजरात लाया और एसटीपी दे मतलब कोई ना आप ये ना रोटी लेन माल दे खाली करावा, क्योंकि आप इधर जाओ हाल ही नहीं है ना। सब माल आपके निजी यूज में काम आता है? निजी में हाँ, निजी में काम आवे, गवर्नमेंट में काम आवे, है ना, दोनों काम आवे। तो सुना आपने बजरी का स्टॉक करने वालों का क्या कुछ कहना था। उनके पास बजरी यहाँ लाने तक की तो रॉयल्टी है, लेकिन बेचने और सबलेट करने की रॉयल्टी नहीं है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि उनकी बजरी यूनिवर्सिटी और यूडीए के काम में भी जाती है। इसका मतलब साफ है कि सरकारी काम में बिना रॉयल्टी की बजरी भेजकर बजरी माफिया सरकार को ही राजस्व का चूना लगाकर चांदी कूट रहे हैं। चलिए अब आपको एक और बजरी माफिया से मिलवाते हैं, जिनके पास ना तो स्टॉक का लाइसेंस है और ना ही किसी प्रकार की कोई रॉयल्टी कटी हुई है। सबसे पहले तो आपके गोदाम का नाम बताएं। मेरे गोदाम का नाम है वासावरावा। तो जितना माल आता है सब रॉयल्टी पेड माल आता है? बिल्कुल सर, गुजरात से आता है, आप सब चेक कर सकते हो, सब गाड़ियों की रॉयल्टी है। मेरे पास उतना ही माल है, कोई अवैध ज्यादा भरा हुआ भी नहीं है। आपने खुद ने रॉयल्टी मेरी चेक की है। बोलो अब ये बात बताओ कि यहाँ से जो बेचते हो आप, मान लो जो गाड़ी खाली नहीं होती है तो आप अपने गोदाम पे खाली कराते हो? हाँ, बाई चांस कोई गाड़ी डायरेक्ट पार्टी के यहाँ नहीं जाएगी, जगह कम होगी, उस गाड़ी को मैं यहाँ खाली करके ट्रैक्टर से बेचता हूँ। उसको बेचने की रॉयल्टी है आपके पास? नहीं सर, उसकी नहीं है जी सर। और यहाँ पर स्टॉक जो आपने बनाया है, इसी में परमिशन है आपके पास?
सर मेरे पास परमिशन का है, जो गुजरात से माल आएगा, अगर आपके किसी के घर पे अगर एक ट्रैक्टर माल ले जाना होगा तो मेरी बड़ी गाड़ी 22 चक्का नहीं जाएगी, तो मैं उसके लिए खाली करता हूँ। छोटे ग्राहक को कहीं 22 तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है ना, खनन विभाग लेनी से? पड़े। आपने लिया? खनन विभाग परमिशन देगा तो लेंगे ना सर। आपके यहाँ राजस्थान आप में कभी गए खनन विभाग के पास? मैं तो नहीं गया, बीच में गए थे, पूछा था, बोला टिफिन नहीं मिलती, फिर बड़ी गाड़ी है। टिफिन के लिए नहीं पूछ रहा हूँ मैं, आपसे पूछ रहा हूँ गोदाम की परमिशन लेके उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ना? नहीं लिए सर, मेरा कोई गोदाम नहीं, एक गाड़ी खाली करता हूँ। अरे ये तो कह रहा हूँ, कोई 50 कट्टे रख के होलसेलर बने, जी सर। 5000 कट्टे रख के होलसेलर बने, जी। परमिशन तो लेनी पड़ती है, उसको लाइसेंस तो लेना पड़ता है। हाँ तो लाइसेंस लेंगे ना सर। अभी क्या अगर चालू होगा यहाँ वाइनिंग, अगर लाइसेंस देगी तो ले लेंगे ना। कौन बोल रहा है? हम तो लेने को तैयार है सर। अभी नहीं है आपके पास? अभी फिलहाल हाल में नहीं है। और अभी आप कोई भी मतलब बगैर गुजरात की माल, बिना रोल्टी कोई मेरे पास बिना गुजरात के सिवा कोई माल नहीं है। जितना माल रहेगा उतने माल की मेरे पास रोल्टी है, और मेरी गाड़ी आती है। जहाँ कहीं नहीं जा पाती है तो तभी कभार यहाँ खाली करता हूँ। आप खुद गुजराती हो गया? नहीं, मैं मारवाड़ी हूँ। ठीक है जी ओके। सर। जी सर। चोरी पर सीना जोरी का जीता जागता उदाहरण तो आपने देख लिया होगा। इन महाशय ने तो कैमरे पर साफ बोल दिया कि इनके पास ना तो स्टॉक का लाइसेंस है और ना ही किसी प्रकार के दस्तावेज। उसके बाद भी धड़ल्ले से बजरी को ऊंचे दामों में बेच रहे हैं और सरकार के साथ साथ आमजन को भी चूना लगा रहे हैं। उनसे जब लाइसेंस की बात की तो उन्होंने कहा कि खनन विभाग द्वारा लाइसेंस नहीं बनाया गया, इसलिए स्टॉक कर बजरी को बेच रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अवैध बजरी का ये खेल पुलिस के नाक के नीचे चल रहा है और खनन विभाग को इसकी जानकारी ना हो यह सोचना भी बेईमानी होगा, क्योंकि जहां बजरी माफियाओं ने स्टॉक कर रखा है वो जगह थाने से कुछ ही दूरी पर है। बता दें कि अवैध बजरी के स्टॉक और रॉयल्टी की आड़ में चोरी की खबर को उदयपुर न्यूज ने भी कई बार प्रमुखता से प्रसारित किया। इसके बाद बजरी माफियाओं में खलबली मच गई और कई दिनों तक बजरी के माफियाओं ने अपने काम को बंद कर दिया था, लेकिन फिर से काम शुरू कर दिया गया है। अब देखना होगा कि पुलिस क्या करेगी और खनन विभाग इन अवैध बजरी के माफियाओं पर कब तक कार्रवाई करती है।